तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की नई भर्ती के बारे में, जिसमें आपको मिला है सुनहरा मौका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल मेडिकल के बारे में। क्या 12th पास आवेदन कर सकते हैं? सैलरी कितनी होगी? प्रमोशन कितने साल में होगा? और साथ ही में सिलेबस मतलब कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और कितने कितने वेटेज होगी उनकी। और साथ ही में एज क्राइटेरिया है, यानी कि कितनी उम्र वाले लोग इसे भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर 50 नंबर की आएंगे, मैथ्स 15 नंबर की आएगी, रीजनिंग 25 नंबर की आएगी और कंप्यूटर 10 नंबर की आएगी। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में पूरा करना होगा। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। वैकेंसी कितनी आएंगी और नोटिफिकेशन कब आएगा? इसका नोटिफिकेशन 2025 में आएगा, 2 सितंबर 2025 को। और इसकी आवेदन करने की लास्ट तिथि 1 अक्टूबर 2025 होगी। इसमें 7,000 से ज़्यादा पद खाली होंगे। इस बार कंपटीशन भी थोड़े हाई लेवल का होगा, क्योंकि इस बार जो जीडी में जिसका नहीं हो पाया है, या फिर उसके बाद सीजीएल सीएचएसएल में जो भी एस्पिरेंट्स होंगे वो इसमें एनरोल करेंगे, और उसी के साथ साथ में इसमें सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन होगा। और बात करते हैं इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। इसमें 12वीं पास कम से कम 50% अंक सारे सब्जेक्ट्स को मिला के टोटल 50% होने चाहिए। और साथ ही में इसमें एज क्राइटेरिया जुलाई 2025 से माना जाएगा, जिसमें 18 से लेकर 25 साल उम्र जनरल कैंडिडेट के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन जो ओबीसी सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, और 5 साल का रिलैक्सेशन जो एससी एसटी सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं। और अदर रिलैक्सेशन के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा डीपी कांस्टेबल 2025 के लिए, तो उसमें हम चेक कर लेंगे। साथ ही में बात करते हैं इसकी सैलरी के ऊपर को लेकर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बेसिक पे होता है 23,100, जिसमें डीए मिलता है 12,243, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 5508, और एचआरए मिलता है 6,930। और साथ ही में अदर अलाउंसेस और राशन मनी को मिलाकर 4463 ये बन जाते हैं, जिसमें से डिडक्शन देखा जाए तो 3,990 का, और नेट इन एंड सैलरी उनकी बन जाती है टोटल 48,254। साथ ही में बात करते हैं इसके लेकर प्रमोशन के लेकर। डीपी कांस्टेबल में प्रमोशन कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल के लिए 10 से 12 साल लग जाते हैं। हेड कांस्टेबल से एएसआई को लेकर 10 से 12 साल, एएसआई से सब इंस्पेक्टर तक 10 से 15 साल, एसआई से लेकर इंस्पेक्टर या तो एसएचओ, इसको 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसमें प्रमोशन 10 से 12 साल में फिक्स है, होगा ही होगा। साथ ही में बात करते हैं इसके फिजिकल को लेकर, जिसमें मेल की बात करते हैं। मेल को 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर करनी होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट की होगी। हाई जंप 3 फीट 9 इंच की होगी। हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही में चेस्ट 81 से लेकर 85 होनी चाहिए। साथ ही में बात करते हैं रेस 1600 मीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए 8 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप 10 फीट है फीमेल के लिए। हाई जंप 3 फीट है। और हाइट 157 सेंटीमीटर है। साथ ही में बात करते हैं आगे मेडिकल प्रोसेस को लेकर, जिसमें से आई टेस्ट मस्ट है। ये आई विजन टेस्ट आपको 20 फीट दूर खड़ा कर कर एक आंख क्लोज करवा कर जब चेक किया जाता है कि दोनों आई 6/6 है, लेफ्ट वाली आई 6/12 चल सकती है, लेकिन राइट वाली 6/6 होनी चाहिए। साथ ही में यूरिन टेस्ट भी करते हैं, ब्लड टेस्ट और एक्सरे। इनकी रिपोर्ट एक दिन बाद आती है या फिर उसी दिन शाम को मिल जाती है। साथ ही में चेक करते हैं पानी पर चलाकर कि फ्लैट फुट तो नहीं है। साथ ही में ईयर में टॉर्च डाल कर देखते हैं ईयर ड्रम सेफ है कि नहीं। और 20 से 30 बार जंप करवा कर वेरिकोस वेन्स को चेक करते हैं कि वेरिकोस वेन्स मतलब वेन्स बाहर तो नहीं आ रही हैं जंप करने के बाद। साथ ही में नोक नीस चेक करते हैं, दोनों के पैरों के बीच में जो गैप मेंटेन है क्या नहीं है या फिर नहीं है। और हैंड एंगल चेक करते हैं कहीं किसी का हाथ टूटा हुआ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। और टैटू को देखते हैं, अगर आपके शरीर पे कोई भी टैटू है तो आपको इसके मेडिकल में से रिजेक्ट मिलेगा। इसका कोई वो नहीं है, इससे मेडिकल से 3 से 4 महीने पहले इसका इलाज करवा लें, टैटू रिमूव करवा लें। साथ ही में बात करते हैं कलर ब्लाइंड के ऊपर। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसको तो आपको सीधा रिजेक्शन मिलेगा। साथ ही में वह स्वेटिंग चेक करते हैं कि इसके हाथ में स्वेटिंग आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, पॉइंट मिल जाएगा, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। साथ ही में आपकी स्पाइन चेक करेंगे, आपको झुका कर कि आपकी स्पाइन आपके मसल से थोड़ा बाहर तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आपको पास कर दिया जाएगा। साथ ही में पाइल्स
का बहुत बड़ा इशू है। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो अपना इलाज पहले से करवा लें, क्योंकि पाइल्स वाले को हमेशा रिजेक्शन मिलता है बाद में। साथ ही में आपका बीपी चेक करेंगे। अगर आपका बीपी उस टाइम पे टेंशन लोगे या फिर नर्वसनेस करोगे तो फिर उसके बाद आपको सीधा रिजेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि इसमें बीपी को बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है और री मेडिकल इसका बहुत दिन बाद चेक होता है, तो आपका फिर रिजेक्शन तो नहीं पर मिलेगा। साथ ही में तीत चेक किए जाते हैं कि तीत आपके पूरे 32 हैं, 32 में से आपके 28 तो होने ही चाहिए। साथ ही में आपका ओवरवेट चेक किया जाएगा, कहीं ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट भी नहीं होने चाहिए। आपका वेट उनके चार्ट के मुताबिक एकदम ठीक बैठना चाहिए, एसएससी जीडी के चार्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। साथ ही में प्राइवेट पार्ट के दूर से चेक किया जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी इसमें। आपको वहाँ पे बेइज्जत नहीं किया जाएगा, आपको कोई शर्म की बात नहीं होगी वहाँ पे। बिल्कुल। डीपी कांस्टेबल 2025 को लेकर 80% स्कोर 10 महीने के अंदर कैसे करें? सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से पूरा करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि यही वो समय है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी। साथ ही रोज मॉक टेस्ट लगाएं, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपकी स्पीड और इम्प्रूवमेंट बढ़ सके। साथ ही में अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो यूट्यूब पे आप मीम वगैरह ना देखकर, जैसे यूट्यूब में ट्रिक्स एंड क्वेश्चन के शॉर्ट्स देखें, जिससे आपको आराम करते समय भी पढ़ाई हो सके। साथ ही में जब अपनी शिफ्ट और टाइमिंग का पता चल जाए तो उसका समय मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे कि आपका दोपहर में हो तो उस समय आलस ना आए और आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसमें एक्टिवनेस बनी रहे। उस टाइम पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं और मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और साथ ही में अब बात करते हैं, सबसे पहले जीके जीएस और कंप्यूटर वाले सेक्शन को करें, क्योंकि ये वाले सेक्शन को करने से आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये वाला सेक्शन खत्म होने के बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे 2 सेक्शन तो कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ ही में बात करते हैं रीजनिंग और मैथ। सबसे पहले फिर उसके बाद मैथ्स का सेक्शन करें, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेटिव सवाल ज़्यादा होते हैं, पर इसमें पजल नहीं होना, क्योंकि ये पजल होने का नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो उसको स्किप कर दो, उसको लास्ट में देखो। मैथ्स वाले सेक्शन को करें, फिर रीजनिंग को करें, और जो इन दोनों में बच जाए फिर उसको एंड में देखें अगर समय बचता है तो, वरना अपने जो जो आते हैं उसे पहले अटेम्प्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में स्ट्रेटजी को लेकर, डीपी कांस्टेबल की और दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए क्या क्या नोटिफिकेशन कब आएगा और ये